आखिर इन लाखों भेड़ों को हवाई जहाज से ले जाने की वजह क्या है? दोस्तों, हवाई जहाज का सफर किसे पसंद नहीं? एक तो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने का मजा और दूसरा कम वक्त में लंबा सफर। अब हर कोई नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग तो नहीं हो सकता जिसे हवाई जहाज पर चढ़ने से डर लगता है कहीं कोई मिसाइल काम तमाम न कर दे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ हम इंसान ही हवाई जहाज में सफर करते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं, इनफैक्ट दिखाते हैं कि ये भेड़ भी हवाई सफर का लुत्फ उठाती रहती है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि जिस तरह सामानों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक वैसे ही हर साल करोड़ों जानवर भी कार्गो जहाज और कार्गो शिप्स के जरिए दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। कई दफा तो इनकी तादाद एक बार में 50,000 तक पहुंच जाती है। ऐसे में इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बड़े बड़े शिप फार्म्स होते हैं, यहाँ लाखों भेड़ें पाली जाती हैं और जब इन्हें एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो सबसे पहली चुनौती होती है इन्हें सही सलामत एयरपोर्ट या हार्बर यानी कि बंदरगाहों तक पहुंचाने की। इस काम के लिए ऐसे बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन भेड़ों को भी पहले ही एहसास हो जाता है कि इन्हें हवाई सफर पर निकलना है, तो ऐसे में ज्यादातर भेड़ें खुद ही मचलती हुई फार्म से बाहर निकल आती है जहां इनके लिए कई कंटेनर लगे हैवी ट्रक मौजूद होते। फिर एक सीध में ये सभी इस हैवी ट्रक में सवार होने लगती और अपनी अपनी जगह ले लेती है। अगर कोई भेड़ नखरे दिखाती है तो उसे ये हाईली ट्रेन्ड डॉग्स लाइन पर ले आते हैं। जैसे फिल्मों में होता है ना, विलेन के डर से हीरोइन दुबक कर एक कोने में बैठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भेड़ विरोध की आवाज बुलंद करने का सोचती भी है तो इन खतरनाक कुत्तों को देखकर वो अपने अरमान अपने मन में ही दबा लेती है। एक बार ट्रक में लगे कंटेनर पूरी तरह से भर जाएं तो फिर एयरपोर्ट या फिर बंदरगाह के लिए इनका सफर शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर पहले बंदरगाह चलते हैं। देखिए, भेड़ों की सवारी बंदरगाह पर पहुंच गई, जहां पहले से ही इनकी डोली यानी कि ये विशाल जहाज इनकी मेजबानी के लिए तैयार खड़ा है। अब जैसे ही ये भेड़ें कंटेनर से बाहर निकलती हैं, इनके लिए पहले से ही एक स्पेशल कॉरिडोर तैयार रहता है ताकि इनमें से कोई रास्ता भटककर या नखरे दिखाते हुए किसी दूसरी दिशा में न चली जाए। अब इसी रास्ते से होते हुए ये भेड़ें सीधे जहाज के भीतर पहुंच जाती है। वो भेड़ चाल वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, आप देख भी लीजिए कि आखिर ये कहावत क्यों कही जाती है। एक जिस रास्ते चली, बाकी भी उसके पीछे हो ली, बस हो गया काम। सारी भेड़ें पहुंच गई 70,000 जानवरों को ले जा सकने वाले इस शिप के अंदर। अब ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए मंजिल की ओर। खाने पीने में कोई कसर न रह जाए, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं, जितना जी करे खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और फिर इसी तरह इनका सफर उस देश के लिए शुरू हो जाता है जहाँ इन्हें पहुंचना होता है। अब ये तो हो गई पानी के रास्ते मंजिल तक इनके पहुंचने की। अब दूसरे रास्ते पर भी जरा गौर फरमा लिया जाए, जो पूरा होता है हवा के रास्ते से, यानी कार्गो प्लेन के जरिए। लेकिन पहले इन्हें अच्छे से पैक तो हो जाने दीजिए, क्या पता कोई खुली रह गई तो पायलट से प्लेन उड़ाने की जिद न करने लगे। अब जब एक बार इन्हें अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाता है तो फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के जरिए इन्हें प्लेन के भीतर पहुंचा दिया जाता है और फिर शुरू होता है इनका 7 समंदर पार जाने का सफर। अब यहाँ से या तो इन भेड़ों को कटने के लिए भेज दिया जाएगा या फिर उन फार्म्स तक पहुंचा दिया जाएगा जहां इनके दूध और ऊन से करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। फिलहाल वैसे ही बहुत नेगेटिविटी फैली है, इसलिए कटने फटने की बात रहने ही दी जाए। आपको वहां लिए चलते हैं जहां इन भेड़ों की हाईली एडवांस टेक्निक से मिल्किंग की जाती है, यानी कि दूध निकाला जाता है इनका। अब भाई इतना लंबा सफर तय किया गया है तो थोड़ा रेस्ट तो देंगे ही ना। तो कुछ देर आराम करने के बाद इन भेड़ों को ले जाया जाता है पास ही बनी मिल्किंग यूनिट में। यहाँ ये भेड़ें अपने आप प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती और अपने अपने ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड चेम्बर्स में घुसकर चारा खाने लगती। अब वहां काम करने वाले वर्कर्स फटाफट इनके थनों में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन अटैच कर देते हैं, जिसके बाद शुरू होता है दूध निकालने का प्रोसेस। ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जिस पर करीब 400 से 500 शीप्स खड़ी होती है, वो घूमता रहेगा और उधर भेड़ों का दूध निकलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म किस लिए? तो जनाब, दूध निकालते वक्त इन भेड़ों का ध्यान थनों पर लगी मशीनों पर कम जाए, इसीलिए इन्हें
घुमाते रहते हैं ये लोग ताकि इनसे अच्छी क्वांटिटी में दूध निकाला जाए। अब जब सही क्वांटिटी में दूध निकल जाता है तो ये मशीन इनके थनों से खुद ब खुद बाहर निकल आती है। दोस्तों, कोरोना काल में वैसे ही दुनिया भर के बिजनेसेस पर काफी असर पड़ा है। जानवरों का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आंकड़े बताते हैं कि जानवरों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत का रिकॉर्ड बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से सुधरा है। बीते दशक के मुकाबले मवेशियों के एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। भैंस, भेड़, बकरी, बैल और मुर्गियों का एक्सपोर्ट 2015-16 में जहां 6.8 करोड़ डॉलर यानी कि 450 करोड़ रुपए पहुंच गया था, वो उससे पिछले साल महज 80 करोड़ ही था। इस कारोबार से जुड़े लोगों को यकीन है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ भेड़ों के एक्सपोर्ट में हो रही है। 2014-15 में बमुश्किल $10,000 की भेड़ विदेश भेजी गई थी, लेकिन अगले ही साल यानी कि 15-16 में 2.5 करोड़ डॉलर की भेड़ें एक्सपोर्ट कर दी गई, यानी आंकड़ा 2,500 गुना बढ़ गया। इस फील्ड से जुड़े कारोबारी बताते हैं कि सबसे ज्यादा भेड़ें खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। उनमें भी UAE सबसे ज्यादा ऊपर आता है। उन्हें भारतीय भेड़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं। खाड़ी देशों में हिंदुस्तानी बकरियों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। 2014-15 में 1.1 करोड़ डॉलर की बकरियों का निर्यात हुआ था, लेकिन 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.2 करोड़ डॉलर यानी करीब 275 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इनमें से आधी बकरियां तो संयुक्त अरब अमीरात ही भेजी गई थी। ऐसे में जब बिजनेस इतना बड़ा लगातार बढ़ भी रहा तो एक्सपोर्ट के तरीके भी तो एक्सपैंड करने ही होंगे। इसलिए पहले जहां जिंदा जानवरों के एक्सपोर्ट के लिए ज्यादातर पानी के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होने लगा है। एक और वजह यह है कि पानी के रास्ते जानवरों को एक्सपोर्ट करने में एक तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है, दूसरा इनके खाने पीने पर भी बहुत अधिक खर्च हो जाता है। लेकिन अब जब हवाई जहाजों से इन्हें एक्सपोर्ट किया जाने लगा तो सफर का समय भी बचता है, साथ ही खाने पीने पर भी कोई खास खर्च नहीं आता। तो देखा दोस्तों आपने, आखिर इन लाखों भेड़ों को हवाई जहाज से ले जाने की वजह क्या है, आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये जानकारी जितनी हो सके फैलाइए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।